शांति। ओम शांति। ओम शांति। अपने निज स्वरूप में अपने आप को देखें। मेरा निज स्वरूप हिंदू आत्मा। सारा ध्यान समेत अंदर की यात्रा पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में अपने आप को देख लो। तो अपने आप को बाबा के सामने वो रूहानी बाबा मुझ रूह को देखता है, मुझ रूह से ही बात करता है। तो ऐसा अनुभव कर कि वो सामने बैठा हम आत्माओं की सदगति कर रहा। पवित्र बना रहा। तो चले मन बुद्धि एकाग्र एक बाबा के सामने। आज हमारा बाबा हमें क्या कहता है? एक रस में स्थित हो बाबा के साथ और सामने। ओम शांति। ओम शांति। तो 12 दिसंबर
2022। मीठे बच्चे, बाप पल यहाँ तुम्हारे सम्मुख है, लेकिन याद तुम्हें शांति धाम घर में करना। तुम्हारा बुद्धि योग सदा ऊपर लटका रहे। तो आज पहली ही लाइन बाबा की हमें योग में स्थित करती है। बाबा कहता है, मैं राजयोग सिखलाता हूं, मेरे द्वारा मेरे से मिल सकते हो। तो आज बाबा हमें योग कराता है। जो क्लास हमने सैटरडे को करी, आज बाबा प्रैक्टिस कराता है कि तुम्हारा बुद्धि योग सदा ऊपर लटका रहे। तो बुद्धि योग ऊपर लटके रहने का अर्थ कि अपने आप को डिटैच समझना। क्योंकि अगर मैं ऊपर में रहने वाली आत्मा हूं, शांति धाम की निवासी हूं, मेरा असल घर शांति धाम है, तो उसका अर्थ मेरा जो कुछ है वो मेरे असल घर में है। यहां पर जो है वो मेरा नहीं, उसको मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन वापस मुझे अपने घर चले जाना। तो बुद्धि योग ऊपर लटकना अर्थात अपने को इस देह और देह के संबंध दुनिया से डिटैचमेंट हो जाना। क्योंकि बाबा कहता है कि जो लेकर जाना है उसी पर ध्यान रख, जो नहीं लेकर जा सकते उससे मोह हटा दे। तो बाप कहता है, याद तुम्हें शांति धाम घर में करना है। तो ये दूसरी विधि है बाबा की कि मुझे जब याद करते हो तो पहले परम धाम पहुंचना है। ये जो हम सैटरडे को क्लास करेंगे उसमें योग की सेकंड स्टेप जो परम धाम का है, तो बाबा हमेशा कहता है कि यहां मुझे याद नहीं करना, पहले आप ऊपर आओ और मेरे घर में पहुंचो और फिर वहां मुझे याद करो। यहां पर बाबा को नहीं बुलाओ, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि परम धाम में रहनी चाहिए, डिटैच रहनी चाहिए। यहां पर रही तो शरीरों में रह जाएगी। बाबा प्रश्न पूछते हैं, अहो भाग्य किन बच्चों को कहेंगे और क्यों? उत्तर बाबा कहते हैं, जिन बच्चों की बुद्धि में बाप की नॉलेज आई उनका है अहोभाग्य। क्योंकि ज्ञान मिलने से सद्गति हो जाती। तो भाग्यवान आत्माएं, बाबा कहता है, बुद्धि में बाबा की नॉलेज आ गई, रचता और रचना इसका ज्ञान समझ आ गया। जैसे आज बाबा ने, कल बाबा ने व्यक्त मुरली में कहा था, समझना, चाहना और करना, इसको बाबा कहता है बाप की नॉलेज आई है। समझ लिए, समझने से चाहत होती है कि मुझे क्या बनना है। आई वॉन्ट टू बिकम दिस नाउ। बाबा ने मुझे बताया तू पवित्र आत्मा थी,
नंबर 1 सोल, पहली रचना हो बाबा की, तो फिर से वो चाहत जागे कि मुझे अपनी पवित्रता वापस लेनी है, बाप समान बनना, अर्थात जो बाबा के संस्कार सो मेरे, ऐसा बाप समान बनना। तो ये चाहना। और तीसरा बाबा कहता है चलना, चाहे तो चलो अब। तो ये अहोभाग्य है। बाबा कहता है तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाकी जब तक ज्ञान नहीं है तब तक कोई शिव बाबा पर शरीर भी होम दे, लेकिन प्राप्ति सिर्फ अल्पकाल की होती है ना। काशी कलवट का मिसाल है कि काशी कलवट पर, अब तो बंद हो गया, आत्माएं आत्मघात करते थे कि शिव बाबा पर बलि चढ़ना है। तो बाबा कहते हैं शरीर भी अगर दे दो तो प्राप्ति सिर्फ अल्पकाल की होती है, कि बाबा अगले जन्म में कुछ एवजा दे देगा, लेकिन बाप का वर्षा नहीं मिलता। अर्थात वर्षा है शांति का, पवित्रता का, सुख का, आनंद का, प्रेम का, ईश्वरीय गुणों का, वो वर्षा नहीं मिलता है। भक्ति में भावना के चने मिल जाते हैं, सदगति नहीं मिलती है ना। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। तो बाबा कहता है भावना के चने मिल जाते हैं, और बाबा कह रहा है साक्षात्कार कराना अर्थात चने मिल जाना। दिख गया थोड़ा सा कि बाबा साक्षात्कार करा दिया और बस, लेकिन सदगति नहीं मिलती। तो बाबा कहता है अहो भाग्य आप बच्चों का, जिनको ज्ञान मिला, सदगति मिली और वर्षा मिला। ओम शांति। बच्चों के दिल में सदैव रहता कि बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं, है ना। आज सुबह कैसे हम सब तैयार कि आज बाबा क्या कहता है सुने, क्या नई बात बताता है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे अपने आप को पवित्र करना, कौन सी बातों का ध्यान रखना है, किसका अटेंशन रखना है, क्या नहीं करना है। तो बाबा आकर हमको पढ़ाते बच्चे के दिल में सदैव रहता है। यहाँ तो मुख बैठे हो तो किसकी याद में बैठे हो, ना ऐसे ही बैठ जाना है कि बाबा हमको बता रहा है। बाबा कहता है बुद्धि में आता है हमारा बाबा आया हुआ है, तो ये आता है बुद्धि में आता है, अर्थात एकदम निश्चय है, जिसको निश्चय बुद्धि। बाबा कभी बाबा निश्चय मन नहीं कहता, निश्चय बुद्धि कहता। मन जो है वो भटकने का है, बुद्धि जो है वो धारण करती है, मन धारण नहीं करता। तो बाबा कहता है बुद्धि में आता हमारा बाबा आया हुआ है, अर्थात हमारे को विश्वास, निश्चय है। कल्प पहले मुआफिक फिर से हमको राजयोग सिखलाकर पवित्र बनाए साथ ले जाए। तो अगर हम राजयोग से पवित्र नहीं बन रहे हैं तो हम राजयोग नहीं कर रहे। तो यहां से ये लाइन पकड़नी है। बाबा हमेशा कहता है मैं राजयोग सिखलाकर तुमको पवित्र बनाता हूं, अर्थात तेरे कर्मों का सुधार, तुम्हारे संस्कारों का परिवर्तन, तुम्हारी आदतों का परिवर्तन,
तेरे कर्मों को श्रेष्ठ बनाता हूँ। तो अगर हम राजयोग सीख कर पवित्र नहीं बन रहे हैं तो राजयोग नहीं सीख रहे हैं। तो बाबा कहता है ये भी तुम बच्चे जानते हो, हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जाकर उच्च पद पाएंगे। तो हमको राजयोग सीख कर पवित्र बनना, ये तुम बच्चे जानते हो, बाबा कहता है। अर्थात समझ, इसका रियलाइजेशन, बाबा कहता है कि इसको रियलाइज करो, मेरे को पवित्र बन रहा हूं, नहीं तो राजयोग सीखने की जरूरत ही नहीं है। तो बाबा कहता है ये बुद्धि में रहता है। जित बच्चे जानते हैं अभी भक्ति मार्ग खत्म होना, भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे नहीं चलते। तो जो भी मनुष्य पूजा आदि करते, शास्त्र पढ़ते, वह कोई ज्ञान नहीं है ना, भक्ति है। भक्ति है क्यों कहते हैं बाबा ज्ञान नहीं है? क्योंकि ज्ञान है चढ़ती कला, भक्ति है उतरती कला। बाबा कहते द्वापर से भक्ति करते आए, उतरती कला। और ज्ञान चढ़ती कला। अब ज्ञान मिला, समझ आया कि मुझे करना क्या है। भक्ति में कभी ये समझाया नहीं जाता आपको क्या करना है, भक्ति महिमा करी जाती। मैं मूर्ख खलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो देवा, है ना। तो हम भी ये बचपन में खूब गाते थे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, ओम जय जगदीश हरे। तो बाबा कहता है भक्ति में उतरते ही आए, बस महिमा गाते आए। बाप भी कहते हैं मीठे बच्चे, वेद शास्त्र आदि अध्ययन करना, जप तप आदि करना, ये जो कुछ भक्ति आधा कल्प से करते आए हो उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। तो छोड़ दो, टाइम वेस्ट। ज्ञान का सागर एक बाबा है। तो बाबा कहता है अगर टाइम है तो इस ज्ञान को पढ़ लो, यहां पर टाइम लगा दो, इधर उधर ना जाना। थोड़ा सा भी ज्ञान धारण हो गया तो उच्च पद पाएंगे। बाबा कहता है वह तुमको बिल्कुल सही रास्ता बताते हैं कि बच्चे अब मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे ना। बाबा के याद करने से विक्रम विनाश कैसे होते हैं, को हमने सैटरडे को डिस्कस किया था कि याद क्यों करना है। विक्रम विनाश हो, हाँ, क्योंकि कर्मों से, विकर्मों से हमारे संस्कार बने। रिपीटेड कर्म संस्कार बनाता है। तो विक्रम विनाश होते हैं, अर्थात मेरे दैवी संस्कारों का धारण हो। तो जब मेरे दैवी संस्कार धारण होते हैं तो मैं उनको अपने कर्मों में लाता हूँ, और जब कर्मों में लाता हूँ तो मेरे पुराने कर्मों का हिसाब किताब चुत्तू शुरू हो जाता है। इसको बाबा कहता है याद में रहने विक्रम विनाश होना। क्योंकि तू आत्मा पवित्र होती जाती है, खाद निकलती जाती है, कड़वापन, मैलापन निकलने लगता है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करता, बस तभी विक्रम विनाश होंगे। क्योंकि जिसको याद करते हो उसके जैसे बन जाते हो। जब किसी को याद करते हैं तो उनके कोई ना कोई गुण, अवगुण, ऐसे को याद करते हो कि उसने ये कहा था, ये कहा था। कभी किसी का नाम नहीं जपते हो। तो देहधारी को जब याद करते हो तो कोई ना कोई बात, चाहे अच्छी चाहे बुरी, लेकिन उस बात को, उस आदत को याद करते हो। और जब उस बात, उस आदत को याद करते तो वैसे
बनने लगता है। तो बाबा कहता है देहधारी को याद नहीं करना है, बुद्धि ऊपर में लटका हुआ होना चाहिए, अर्थात मैं परम धाम में अपने निज गुणों में टिक जाना है, स्थित हो जाना। उसी का चिंतन चले, जिसका चिंतन उसका वैसा चलन, है ना। समझना, चाहना और चलना, 3 शब्द बाबा ने कल बोले अव्यक्तवाणी में। समझ लिया, अब चाहत जागी कि मुझे करना चाहिए, मुझे पवित्र बनना चाहिए, मुझे संस्कार धारण करने चाहिए, मुझे श्रीमत पर चलना चाहिए। तो बाबा कहते ये तो चाहत है, अब चलना। तो बुद्धि ऊपर में लटकी रहे, ऐसे नहीं कि बाबा यहाँ है तो बुद्धि भी यहाँ रहे। तो बाबा कहता है यहाँ नहीं रहेगी। ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते थे कि मुरली सुनते हो या मुझसे मिलते हो, याद किसको करते हो? शिव बाबा को याद करो। इस शरीर को ना देख, ये तो विनाशी है, आज है कल नहीं। तो आज ब्रह्मा बाबा नहीं, तो शिव बाबा को याद कर। तो बाबा कहीं भी है, बुद्धि ऊपर में रहे, परम धाम में। बाबा भल बाबा यहाँ है तो भी तुमको बुद्धि योग वहां शांति धाम में लगाना है। तो बाबा कहता है मेरे को वहीं मिल सकते हो आप। क्यों? क्योंकि आप अपने स्वरूप में सिर्फ शांति धाम में ही रह सकते हो। यहाँ पर आप शरीरों में ही रहोगे, शरीर को ही देखोगे और शरीर के ही संकल्प आते रहेंगे कि बाबा सामने बैठा है तो बाबा से कुछ वरदान ले लूं, कोई काम की बात पूछ लूं, कोई परेशानी पूछ लूं। तो बाबा ये क्या है? बाबा कहता है ये अल्पकाल की भक्तिपन की बातें छोड़, तेरा बुद्धि योग ऊपर रहे ताकि तू अपने आत्मिक स्वरूप में रहे, तब तो मुझसे मिल। तो ज्ञान है ही 1 सेकंड का, है ना। इसके बारे में भी बात बाबा ने कल अव्यक्तवाणी में कहा। 1 सेकंड अर्थात स्मृति, स्मृति ही समर्थि की चाबी है ना। शक्ति आती है तो 1 सेकंड लगता है स्मृति लाने में कि मैं कौन हूं। तो बाबा कहता भक्ति तो आधा कल्प चली और आधा कल्प तुमको वर्षा मिला। भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे हो ना सके, दिन और रात अलग अलग। ये है बेहद का दिन और रात, ब्रह्मा का दिन सो बीके का दिन। तो ये ब्रह्मा का दिन और हमारा भी दिन और हमारी भी रात। आज बाबा कहता है जो ब्रह्मा का जैसा वैसा तेरा, सो बीके का। बच्चे जानते हम देवता बन रहे हैं, अब बन रहे हो? पूछना है अपने आप से। कल बाबा ने अव्यक्त में एक और बात कही थी, दातापन। स्व को देखना है, स्व को बदलना है और स्वमान में रहना है। और स्वमान भी दातापन का स्वमान। तो बच्चे जानते हम देवता बन रहे हैं। तो बाबा कहता है अपने अंदर देवताई गुणों को इमर्ज करना है, सिर्फ नाम का देवता नहीं बनना। मैं देवता बन रहा हूं अर्थात मैं अपने संस्कारों को देवताई बना रहा हूं।
तो इस पर अटेंशन। जब हम बाबा कहते हैं हम देवता बन रहे हैं तो हम अपना परिवर्तन कर रहे हैं। बाबा कहता है सत्युग को कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम, ये है जीवन बंध धाम, है ना। क्योंकि यहाँ बाबा कहता है कर्मों के बंधन से आपके सब रिश्ते नाते सब कुछ कर्म बंधन से चल रहा है। इसको जीवन बंध धाम कहते हैं। इस समय सब रावण के बंधन। शोक वाटिका, तुमको अब पता पड़ा शोक वाटिका किसको और अशोक वाटिका किसको कहा जाता है। भक्ति है उतरती कला का मार्ग। तो ये कहता है भक्ति तो नीचे ही लाई। दूसरा पैरा तो बाबा कहते हैं अब वापस मुक्ति धाम चलना, तो टाइम आ गया है। जब बाबा कहता है मुक्ति धाम चलना है तो तुरंत संकल्प आना चाहिए, अर्थात मुझे अब पवित्र बनना है। उसके बिना मुक्ति धाम जा नहीं सकूंगा। तो अगर चलना है तो मुझे तैयारी करनी, अर्थात मेरी जो ये यात्रा है यह है पवित्र बनने की यात्रा। कितना मैं इस यात्रा में अपने को पवित्र बना रहा हूं। हर कदम पर मुझे अपनी पवित्रता को आगे बढ़ाना। कल जितना मैं पवित्र था आज मैं उससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, और आज जितना बना उससे कल थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए। चढ़ती कला, अर्थात मुझे एक एक पॉइंट आगे अपना बढ़ाते जाना। तो बाबा कहता है ऐसे कोई कह नहीं सकते कि मेरे बच्चे अब सबको मुक्ति धाम चलन, अर्थात जीवन बंध से लिबरेट होना। तो बाबा कहता है सिर्फ एक मैं ही हूं जो आप सबको अपना बच्चा का है लेकर जा सकता हूँ। अथॉरिटी है ना, ऑल माइटी अथॉरिटी। फिर पहले कौन सा धर्म जीवन मुक्ति में आना। तो बाबा कहता है यह भी तुम बच्चे जानते हो, खेल सारा भारत पर। बाकी बीच में बाई प्लॉट्स हैं। तो बाबा कहता है बाकी बाई प्लॉट्स किसको कहा जाता है। छोटी छोटी स्टोरीज जो होती हैं। एक पिक्चर चल रही है, मूवी चल रही है, उसमें एक मेन स्टोरी होती है और छोटी छोटी अलग अलग इधर उधर की स्टोरीज होती हैं, कनेक्टेड होती हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी होती हैं। तो बाबा कहते हैं बाकी सब धर्म जो हैं वो बाई प्लॉट्स हैं, थोड़े थोड़े इधर उधर। मेन जो है इस पूरे सृष्टि चक्र का मेन जो प्लॉट है इस ड्रामा का वो है देवी देवता धर्म का। उसकी स्थापना वंडर, उसका लुप्त हो जाना वंडर है, और कैसे स्थापना होती है वो भी वंडर है। और इस धर्म की स्थापना से बाकी धर्मों का विनाश, तो वंडर। तो बाबा कहता है ये मेन स्टोरी है। अपना उनसे कोई कनेक्शन नहीं, बाकी किसी भी बाई प्लॉट से। ज्ञान और भक्ति की बातें मनुष्य नहीं समझ सकते, उनका पार्ट ही नहीं है। पार्ट है ही तुम भारतवासियों का। तो बाबा कहता है ये बातें दूसरे धर्म वाले नहीं समझ सकते, आप भी समझते हो। जो इस धर्म का है वो ही समझेगा। तो बाबा कहता सतयुग आदि में देवी देवता ही थे, अब कलयुग में अनेक धर्म। तुम्हारा ये है लीप जन्म, कल्याणकारी जन्म। तो बाबा कहता ऑलराउंडर पार्टधारी हो। तो ये तुम्हारा लीप जन्म, कल्याणकारी जन्म, अर्थात छोटा। यह संगम का सुहावना युग है। तुम जानते हो लौकिक बाप के भी हम हैं, फिर जीते जी परलौकिक बाप के भी। लौकिक बाप भी है और परलौकिक बाप भी हाजिर हजूर है। तो बाबा कहता है तीनों पिता आपके साथ है।
लौकिक, परलौकिक और अलौकिक। तुम्हारी आत्मा कहती है बाबा आप परम धाम से आए हो, हमको वापस ले जाने। बाबा बच्चों से ही बात कर सकते हैं, तो आज बाबा हम सबसे बात कर, मुझसे बात कर, आपसे बात कर, कह रहा है। बाबा कहता है जैसे आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते हो, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते, है ना। इन आंखों से नहीं देख सकते, दिव्य दृष्टि चाहिए। तो बाबा कहता है दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन इन आंखों से नहीं देख सकते। और दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास। तो बाबा कहता है दिखाते हैं कि विवेकानंद को साक्षात्कार हुआ कि रामकृष्ण जो उनका गुरु था, उनकी आत्मा निकल मेरे में समा गई, परंतु आत्मा समा तो नहीं सकती, बाकी आत्मा का साक्षात्कार होता। तो बाबा इसको क्लियर करते हैं कि विवेकानंद की जो कहानी है कि उनको रामाकृष्ण की आत्मा आई और उनके अंदर चली गई, ऐसे। तो बाबा कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हाँ देख सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी में समा जाए ये नहीं होता। एक शरीर में दो आत्मा नहीं रह सकती, एक ही होती। तो बाबा कहता है परमात्मा का भी यथार्थ रूप बिंदी है, परंतु गाया हुआ वह हजारों सूर्यों से भी तेजों में। तो परमात्मा अगर वह साक्षात्कार ना कराए तो कोई का विश्वास ना बैठे। बिंदी रूप के साक्षात्कार से कोई समझ ना सके, क्योंकि उनको कोई जानते ही नहीं। तो बाबा हमेशा बताते हैं कि बिंदु देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, क्योंकि जानते नहीं। तो ये नई बात बाबा ही बतलाते। तो बाबा बताता है कि जो परमात्मा है वो सिर्फ एक बिंदु रूप है, और जो साक्षात्कार होता है वो भी एक बिंदु रूप का होता है। परम आत्मा बड़ी चीज तो हो ना सके, वह अति सूक्ष्म से सूक्ष्म। तो बाबा कहता है मैं भी अति सूक्ष्म से सूक्ष्म, आप भी अति सूक्ष्म से सूक्ष्म। तो इस दृष्टि से ना आप अपने को देख सकते, ना मुझे दिव्य दृष्टि चाहिए, लेकिन उसके लिए ज्ञान चाहिए। तो बाबा कहता है उनसे सूक्ष्म कुछ भी है नहीं। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि आत्मा और परमात्मा जो बिंदी रूप है उनमें सारा पार्ट नुदा हुआ है। तो बाबा कहता है आत्मा में सारा पार्ट नुदा हुआ है, कौन कब कैसे बचेगा। तो आत्मा में 84 जन्मों का अपना अपना पार्ट नुदा। कितनी विचित्र बात। तो बाबा कहता है वंडर है, बाबा बगैर कोई समझा ना सके। तो बाबा कहता है कोई समझ नहीं सकता कि ये पार्ट आत्मा में पहले से ही तय है, नुदा हुआ। तो बाबा कहता है ये बातें तुम विलायत वालों को समझाओ तो वंडर खाएं और तुम्हारे ऊपर कुर्बान जाए। प्राचीन भारत का ज्ञान और योग तुम ही समझा सकते हो, लेकिन बाबा कहता है पहले पहले ये समझाना है कि आत्मा परमात्मा क्या वस्तु है, चीज क्या है। पहचान बाबा कहता है यथार्थ होनी भी चाहिए और देनी भी चाहिए कि आत्मा क्या है। सब जानते हैं हाँ मैं आत्मा हूं, आई एम अ सोल, बट व्हाट इज सोल। कहता है ये जरूरी है समझ, व्हाट इज सोल, आत्मा क्या है। उस सोल की नॉलेज, आत्मा की नॉलेज किसी को नहीं थी। सबको ये पता था कि हाँ शरीर में आत्मा होती है, मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्मा क्या है
वो इम्पोर्टेंट है, बाबा कहता है। क्योंकि जब आप आत्मा को जानेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सारा खेल कैसे चलता है। मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों से सारा खेल चलता है। इन तीनों से आप पवित्र भी बनते हो और ये तीनों से आप पतित भी बन जाते हो। तर बुद्धि, पारस बुद्धि, है ना। तो ये तीनों का खेल और कुछ नहीं। तो बाबा कहता है ये ज्ञान होना चाहिए आत्मा परमात्मा के। आत्मा के लिए कहते स्टार, परमात्मा के लिए नहीं कहेंगे कि वह स्टार है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, वह है ही एक बिंदी जो एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है। तो बाबा कहता है चाहे आत्मा है चाहे परमात्मा, एक बिंदी है बस। तुम बच्चे समझते हो ड्रामा में जो कुछ चलता है वह नूतन, तो फुल स्टॉप। निश्चय से निश्चिंत स्थिति। ड्रामा में जो कुछ चलता है वह नूंद है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। तो जो भी अब तक हमारे जीवन में हुआ वो नूंद था, कोई चेंज नहीं कर सकता, ना ही कर सकता था। तो ऐसे ही बाबा कहता है आगे भी जो होता है वो सब नूंद है। तो ड्रामा को फुल स्टॉप, चक्र फिरता रहता है। ये सब बुद्धि में प्रैक्टिकल आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं सब बुद्धि में प्रैक्टिकल आना चाहिए, है ना। जो हमने आर्ट ऑफ बीइंग केयरफ्री, निश्चिंत रहने की कला में किया था कि हमको निश्चय से निश्चिंत स्थिति होती कैसे है, इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे करें। तो बाबा कहता है ये सब बुद्धि में प्रैक्टिकल आना चाहिए। अर्थात जब सिचुएशन सामने आती है, जब कुछ बात होती है, तब बुद्धि में ये ज्ञान इमर्ज होना चाहिए कि ड्रामा में जो कुछ कल चलता है वह नूंद है, चक्र फिरता रहता है। तो ये आपको फुल स्टॉप लगाने में मदद करता है। कि बाबा कहता है व्यर्थ जहां पे चलेगा वहां पर गिरती कला शुरू हो जाती है, कोई ना कोई भी कर्म हो जाता है। तो ये नॉलेज जो आपको बाबा देता है, इसको बुद्धि में प्रैक्टिकल इमर्ज रहना चाहिए। दुनिया तो इन सब बातों को जानती नहीं, है ना। तो साधारण मनुष्य नहीं जानते हैं, उन विचारों को तो ज्ञान ही नहीं है, भटके हुए अभी भी हैं। तो बाबा कहते हैं वो नहीं जानते, लेकिन आप जानते हो। तो सबसे तीखी दौड़ी आत्मा की एक सेकंड में कहाँ की कहाँ चली जाती है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, तो सेकंड में आत्मा भी वहां पहुंचती है। तो आत्मा कहती है मेरे से तीखा और कुछ है नहीं। तो बाबा ये बात बताता है, एक सेकंड। बाबा हमेशा कहता है मुझे परम धाम से आने में सेकंड नहीं लगता, ना पहुंचने में। सिर्फ क्लियर और क्लीन बुद्धि चाहिए। तो आपको कहें एक सेकंड में परम धाम पहुंच जाओ, तो पहले हमको सब कुछ समेटना पड़ता है, विस्तार को सार मिलाना पड़ता है, फिर हमें अपने आप को स्मृति देनी पड़ती है, फिर हम धीरे धीरे कॉन्शियसनेस में आकर तब परम धाम पहुंच पाते हैं। देखो कितना हमारे पास बैगेज है जिसको समेटने में टाइम लगता है वहां पहुंचने में। और बाबा बैगेज फ्री, एक सेकंड में ऊपर और एक सेकंड में नीचे। तो हमें भी इस बैगेज को तुरंत समेटने का प्रैक्टिस, अभ्यास करना
जिसको बाबा कहता है, ड्रिल्स में हमेशा बाबा का यही रहता है, 1 सेकंड में देह से न्यारी अवस्था, सब संकल्प समाप्त, अपने आप को परम धाम में स्थित करो। तो तीखा बनाना है, ऐसा बनाना है कि हम सेकंड में पहुंचने वाले बन जाए। तो बाबा कहता है, मेरे से छोटा और कोई है नहीं, छोटी सी आत्मा में सारी नॉलेज। उनको कहा जाता है गॉड इज नॉलेजफुल। आगे कहते थे भगवान सब कुछ जानते। इसका मतलब यह नहीं कि एक एक की दिल को बैठ जानते, नहीं। बाबा कहता है ये तो ड्रामा में सब कुछ नूंद है। नॉलेजफुल अर्थात मुझे सृष्टि की सारी नॉलेज है। तीसरा पैरा, तो बाबा समझाते हैं मैं इस झाड़ का बीज रूप हूं, अर्थात इस पूरे सृष्टि चक्र का, इस विस्तार का वे बीज। जैसे एक पूरा पेड़ एक बीज में समाया होता है, वैसे ही बाबा कहता है ये सारा सृष्टि मुझ बीज रूप में समाई है। मुझे इस सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान। तो झाड़ का बीज अगर चैतन्य हो तो समझाए कि मैं ऐसे धरणी में रहता हूं, आया भी हो। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, है ना। तो ये तो गायन है कि ब्रह्मा को एडम कहा गया, पहला मनुष्य। तो पहला मनुष्य उन्हीं से ही सृष्टि रचते हैं कि ब्रह्मा वाज द फर्स्ट। तो बीज तो एक है ना। तुम आत्मा यहाँ शरीर धारण कर पार्ट बजाती हो, बाबा कैसे आकर प्रवेश करते, ये तुम बच्चों को अब मालूम पड़ा। बाप आकर नॉलेज देते हैं, सदैव बैठा नहीं रहता। तो बाबा ये हमेशा समझाते हैं मैं इस ब्रह्मा के तन में रहकर कर्म नहीं करता हूं। इसको ही अवतरण कहा जाता है। आए, नॉलेज सुनाई और वापस। इस शरीर में रहकर जीता नहीं हूं, ये कर्म नहीं करता हूं। कर्म ब्रह्मा के अपने हैं। बाबा आता है, नॉलेज सुनाकर जाता। तो बाबा कहता है बाप ने समझाया है जब झाड़ की जड़ जड़ी अवस्था होती तभी मैं आता। अभी सहायता के लिए बहुत यज्ञ रचेंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ज्ञान यज्ञ तो हो ना सके। श्री कृष्ण तो देवता थे और वो द्वापर में आ ना सके, है ना। बाबा कहता है एक तो श्री कृष्ण को द्वापर में लाए, दूसरा श्री कृष्ण से गीता गवा दी। अब श्री कृष्ण तो पहला प्रिंस है, वो तो सत्युग में ही आएगा ना। तो देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। तो बाबा कहता है ये वर्णों का खेल, इसमें सभी आत्माएं आती हैं, चाहे श्री कृष्ण चाहे राम। तो बाबा कहता है देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। श्री कृष्ण देवता द्वापर में कैसे आ सकते। रावण राज्य में देवताएं पैर नहीं रखते। तो बाबा ये हमेशा कहता है कि इस रावण राज्य में देवता आ ना सके। तो तुम बच्चे जानते हो आत्मा अविनाशी है, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते। तो अब तुम समझते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं वो ड्रामा प्लान अनुसार चल रहे हैं। तो बाबा ये भी समझानी देता है कि किसी का कोई दोष नहीं।
सब अपने कर्मों के अनुसार चल रहे हैं, ड्रामा प्लान अनुसार। हर मनुष्य अपने अपने कर्म, क्योंकि ड्रामा जो है वो एक एक क्षण चल रहा है। आगे यह नहीं समझते थे कि सृष्टि किस आधार पर चलती है, ईश्वर के आधार पर तो है नहीं, ये तो बना बनाया खेल जो फिरता रहे। तो ये नॉलेज जो है ये आपको फुल स्टॉप लगाने में मदद करती है। अब इस निश्चय से निश्चिंतता आनी चाहिए कि कोई भी बात के क्या क्यों कैसे में नहीं पहुंच जाना। जो आज कल बाबा ने अव्यक्तवाणी में कहा था, बहानेबाजी और अलबेलापन, इसमें अपने आप को गुम नहीं करना। ड्रामा की नॉलेज बाबा देता है, उससे फुल स्टॉप लगाओ और अपने पुरुषार्थ पे लग जाओ। मुझे क्या करना, स्व को देखना, स्व को बदलना और स्वमान में रहना, बस। ये बाबा कहता है दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार ना, ये नींव है हमारी। तो बाबा कहता है ऐसे नहीं, ईश्वर के आधार पर खड़ा है। जैसे तुम्हारा पार्ट है वैसे परमात्मा का भी पार्ट। तो बाबा कहता है मैं भी इस ड्रामा के खेल में नोंधा हुआ, मेरा पार्ट भी। जैसे आप किस समय आओगे और किस समय जाओगे, वैसे ही मेरा भी, मैं कब आऊंगा और कब जाऊंगा ड्रामा में। इसीलिए बाबा ने एक तो मुरली में बताया है कि मैं भक्ति मार्ग में भी जब साक्षात्कार कराता हूं तो ज्ञान नहीं देता, क्योंकि ज्ञान उस समय इमर्ज नहीं होता, क्योंकि ड्रामा में नूंद नहीं। तो बाबा कहता है साक्षात्कार भी मैं कराता हूं। भक्ति मार्ग में हर एक की मनोकामना अल्पकाल के लिए पूरी होती। दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं उसका अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। थोड़ा सा सुख मिला, फिर ऐसा कर्म करते हैं जो उनको भोगना पड़ता है। तो बाबा कहता है क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट है, विकारी है, रावण बुद्धि आसुरी बुद्धि है, तो सुख तो मैं देता हूं, लेकिन कोई ना कोई बुद्धि ऐसा कर्म करा ही देती है जो भोगना शुरू हो जाती है। कहते हैं भावी के भुगरे भी अच्छे, है ना, भावी के चने भी अच्छे। इस पे एक कहावत अभी याद नहीं आ रही, जो ईश्वर की भावी मीठी लागे या साची लागे, ऐसा कुछ है। तेरी भाभी साची लागे या तेरी भाभी मीठी लागे, हाँ ऐसा। तो बाबा कहता है भक्ति मार्ग में मेहनत करते मिलता क्या, जने। शिव बाबा पर भल शरीर भी होम देते हैं तो भी मिलते भुगड़े हैं, जने ही। वर्षा तो मिल ना सके, है ना। तो हमने ऊपर डिस्कस किया कि काशी कलवट पर कितना करते, लेकिन बाबा कहता है वर्षा तो मिल ना सके। वर्षा अर्थात शांति का वर्षा, सुख का वर्षा, पवित्रता का वर्षा, आनंद का वर्षा। तो बाबा कहता है वो नहीं मिलता। अल्पकाल के लिए कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन फिर अपने ही कर्मों से उसकी भोगना में पड़ जाते। तो काशी कलवट खाने समय विक्रम बल नाश होंगे, फिर शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बुद्धि पवित्र तो हुई नहीं, विकारी बुद्धि तो अभी भी है। तो बाबा कहता है बेशक काशी कलवट करते हैं, थोड़े बहुत विक्रम नाश भी हो गए, लेकिन आपकी बुद्धि, मन और संस्कार अभी भी विकर्मी है, तो फिर शुरू हो जाते हैं। तो भाव बना के भोग रहे हो। ज्ञान मार्ग में तुमको देखा कितना मिलता, एकदम तुम विश्व के मालिक बन जाते। या कोई की बुद्धि में अगर नॉलेज आ जाए तो अहोभाग्य है। तो बाबा कहता है इसकी रियलाइजेशन आ जानी चाहिए।
बुद्धि में नॉलेज आ जाना, अर्थात समझ लिया। तो समझना, चाहना और चलना, अब चलना। तो अगर बुद्धि में नॉलेज आ गई, समझ आ गई, तो इसका मतलब आई अवेकनिंग हो गई। तो अवेकनिंग हो गई, तो अब मुझे लगा कि अरे अभी तक तो मैं भटक ही रहा था, गलत ही करता रहा। अब मुझे क्या कर। तो बाबा कहता है ज्ञान से सदगति होती है, इसको नॉलेज कहा जाता है। तो अब श्रीमत पर चल, ज्ञान को अप्लाई कर, यूज कर, अपना सुधार कर, पवित्र बन। ये पाप के सिवाय कोई दे ना सके। शास्त्र कितने ढेर पढ़ते हैं, बहुत होशियार हो जाते हैं, फिर वह संस्कार ले जाते हैं। अच्छा, उनको मिलता क्या है? भोग रहे, और तो कुछ नहीं। तो बाबा कहता है मिलता कुछ नहीं, नीचे गिरते ही आते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि का, संस्कारों का परिवर्तन तो हुआ नहीं। समझो, कोई का राजा के घर में जन्म होता, खुशी मनाते हैं, भले वह राजकुमार है, परंतु तुम कहेंगे उनको चने मिले। कहाँ हमको बाबा विश्व का मालिक बनाए, बादशाही देते, कहाँ वह चने। कोई बहुत दान करते, भल जाकर राजा के पास जन्म लिया, तो भी तुम्हारी भेंट में भूखड़े हैं, चने। तो बाबा क्या कहता है, अब क्या करना? तो अब राजाई पद का पुरुषार्थ करना चाहिए। लौकिक बाप भी बच्चों को देख बहुत खुश होते, और ये है बेहद का माँ बाप, जिससे 21 जन्मों का सुख मिलता है। तो बाबा कहता है आजकल देखो दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है, अभी दुख धाम की अंत है। पारलौकिक बाप से बच्चों को क्या मिलता है और लौकिक से क्या मिलता है, फर्क कितना। तो बाबा कहते हैं यहाँ कर्मों अनुसार कोई गरीब बनता, कोई कैसे। वहां गरीब भी सुखी रहते हैं, नाम ही है सुख धाम, यह है दुख धाम। तो बाबा कहता है सन्यासी लोग कहते हमने घर बार छोड़ा, पवित्र बने, भारत को पवित्र रखने के लिए। तो ये बात हमेशा बाबा सन्यासियों का मान रखता है। तो बाबा ये भी कहता है कि सन्यासियों ने थमा रखी है धरती अभी तक। तो ये भी ड्रामा है कि एटलीस्ट वो पवित्र बनकर पवित्रता का नामाचार तो करते हैं, नहीं तो भ्रष्टाचार अति तक पहुंच जाए। तो बाबा कहता है गवर्नमेंट भी उनका मान करती है, परंतु दुख धाम को सुख धाम बन, ये बाबा का सर्व को शांति धाम, सुख धाम ले जाना, क्योंकि यह तो सारी दुनिया का प्रश्न है। तो बाबा कहता है एक दो का नहीं, मैं सिर्फ आपका नहीं, पूरी दुनिया का बरसा देता हूँ। कोई मुक्ति में चले जाते हैं और कोई मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति। तो बाबा कहता है भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब देवताएं थे। बाबा ऐसे देते हैं, युक्ति से लिखना चाहिए। तो शुरू शुरू में ब्रह्मा बाबा जब थे, तो मुरली के बाद बाबा भेज देते थे कि जाओ इस पर ऐसे लिख कर लेकर आओ। तो सभी जो दादियां थी, या जितने भी भाई बहन वहां बैठे होते थे, सब इधर उधर छतों पे बैठ, गार्डन में बैठ, कहीं बैठे ऐसे लिख कर लाते, और 10 10:30 बजे तक ऐसे लिख कर लेकर आना पड़ता। सुबह मुरली और 10:30 बजे तक ऐसे लिख कर लेकर आओ। तो बाबा ऐसे भेजते थे कि जाओ इस बात पर ऐसे लिख कर, एक कोई एक बात दे देते थे मुरली से कि आज बाबा ने मुरली में ये कहा है, इस पर ऐसे लिख कर। तो बाबा कहता है बाबा ऐसे देते हैं, युक्ति से लिखना चाहिए। देवताएं 84 जन्मों का चक्र लगा कर आए, फिर मनुष्य से देवता बन, चक्कर लगाया, मनुष्य बन गए। अब
मनुष्य से देवता बनते हैं, तो मनुष्य देवता बाप भी बनाएंगे और कोई की ताकत नहीं। सन्यासियों से भारत को कुछ फायदा, पवित्र रहते हैं। आगे तो रचना के लिए कहते थे बेअंत है, हम नहीं जानते, है ना। तो सन्यासियों का तो शास्त्रों में भी नीति नीति लिखा हुआ है कि नहीं जानते। अभी तो कह देते हैं हम भगवान है, तो बाबा कहते हैं आज के सन्यासी तो अपने आप को ही भगवान कह। तत्व को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाप के महावाक्य हैं कि माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, अर्थात मुझ एक बाप को याद करो तो विक्रम विनाश। क्यों? क्योंकि पतित पावन में। विक्रम विनाश तभी होंगे जब पावन बनोगे, और पावन सिर्फ एक बाबा ही बना सकता है। कैसे? वो ज्ञान देता है, बताता है कि तुझे ये पतित कर्म नहीं करना, ये पावन कर्म करना। तो सारी दुनिया को आकर पावन बनाता हूँ, सारे भंभोर को आग लगनी है, सारी दुनिया अज्ञान निंद्रा में सोई हुई है। तो बाबा कहता है ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया नास्तिक है। बाबा कहते मैं आकर सबको आस्तिक बना। अभी जो बिल्कुल तमो प्रधान बने हैं वो अपने को भगवान कह देते। तुम तो इस सृष्टि चक्र के राज को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो, है ना। क्योंकि हमने जाना है कि अपने को परिवर्तन करने से, पावन बनने से ही विक्रम विनाश होते हैं। अपने कर्मों पर अटेंशन देने, उसी से ही हम चक्रवर्ती बनते हैं, महावीर बनते हो। अर्थात कोई भी विक्रम ना हो, इतनी अचल अडोल अवस्था बनाते हो। जो कल बाबा ने कहा कि कोई भी परिस्थिति मेरी स्थिति को हिला ना सके। हर परिस्थिति एक कारण लेकर आती है अपने साथ। जो कल बाबा ने अव्यक्तवाणी में कहा कि हर परिस्थिति एक कारण लेकर आती है। कुछ आत्माएं हैं जो उस कारण में उलझ जाती हैं, और कुछ आत्माएं हैं जो उस कारण को समझ उसका निवारण करती हैं और कभी हार नहीं खाती। और जो आत्माएं उस कारण का निवारण करती हैं वो आत्माएं ऊंच पद पाती हैं, महावीर कहलाती। तो बाबा कहता है महावीर बनो। कोई परिस्थिति के कारण आपको कमजोर ना बनाए, इसकी अटेंशन रखो कि अरे उसने तो कुछ कह दिया और आपको फीलिंग आ गई, वो फीलिंग आपको कमजोर बना दे। तो परिस्थिति है वो कमजोर बना देगी, वो जरूर लेकर आएगी कमजोरी का संकल्प, इसकी अटेंशन रखो। लेकिन आपकी बुद्धि में अगर समझ है, ज्ञान इमर्ज है, इसलिए बाबा आज सारी मुरली में ज्ञान बुद्धि में इमर्ज रहे। तो मैं हर कारण का निवारण करूं और आगे बढ़ूं। मुझे फीलिंग में नहीं आना, अपमान में नहीं आना, अभिमान में नहीं आना, अहंकार में नहीं आना, देह में नहीं आना, देहभान में नहीं आना, देह अभिमान में नहीं आना। मुझे अपनी उन्नति करनी, अचल अडोल रहना, महावीर बनना। तो बाबा कहता है तुमको तो प्रारब्ध में माल मिलते हैं, तो ये हमको बाबा देता है। ये प्रारब्ध है हमारी, जो बाबा इस ज्ञान की स्मृति से हमारी समर्थी बनाता है, शक्ति देता है, गलत कर्म ना करने का हमको हिम्मत देता है। लेकिन एक कदम पहला मेरा, और वो कदम होता है ऊंच संकल्प का। अगर मैं दृढ़ प्रतिज्ञा, जो कल बाबा ने कहा
दृढ़ प्रतिज्ञा, इस संकल्प को अमर्ज रखूं, यही मेरा पहला कदम। तो एक कदम आप इसका रखो, बाबा हिम्मत का कदम बढ़ा। तो बाबा कहता है तुमको तो प्रारब्ध में माल मिलते हैं, उनको क्या मिलता है जने, तुम माया पर जीत पाते। स्वदर्शन चक्र तुम ब्राह्मणों को है। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण को तो दो दो भुजाएं चाहिए, परंतु उनको भी चार भुजाएं दे दे। लक्ष्मी नारायण तो अलग ठहरे ना। अगर वह चार भुजाएं वाला है तो उनकी संतान भी चार भुजाएं वाली होती। ऐसे तो है नहीं। देखो बाबा कितना अच्छी रीति समझाते। तो अब तुम समझदार मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। तो बन गए। नॉलेजफुल बनना, बाबा कहता है, जो आत्मा फुल स्टॉप लगाती है, लगा सकती है, उसको नॉलेजफुल आत्मा कहते हैं। तो मेरे को कोई भी व्यर्थ धारण ना हो, फुल स्टॉप। तो तुम समझदार नॉलेजफुल बन गए। पतितों को पावन बनाना, घर वालों को उठाना, घर को भी मंदिर बनाना। तो आज बाबा कहता है इस घर को मंदिर बनाओ, अर्थात दैवी गुणों का ये घर हो। पवित्रता इमर्ज रहे, वायुमंडल शांति का, शक्ति का। तो बच्चे कहते हैं बाबा फलाने की बुद्धि का ताला खोलो। फिर बाबा कहता है अरे अब मैं सिर्फ ये काम करने के लिए बैठा हूं, तुम तो ब्राह्मणिया हो, भू भू तुमको करनी है, तो ज्ञान की भू भू करते रहो। किससे? अपने संस्कारों से। बाबा ने कल क्या कहा था? प्रत्यक्षता, प्रत्यक्षता करनी। प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का बैलेंस। प्रतिज्ञा बाबा कहता है ऊपर है, प्रत्यक्षता नीचे है। प्रत्यक्षता अर्थात मेरे संस्कार अपने आदतों से भू भू करनी है। तो दूसरी आत्मा को दिखता है अरे ये देखो कैसे शांत रहते हैं, वाइब्रेशंस आते हैं। तो ऐसे हम ब्राह्मणों को सर्विस करनी, पद भी तुमको पाना। मैं निष्काम सेवाधारी हूं और कोई निष्काम हो नहीं सकता। तो बाबा कहता है सिर्फ मैं हूं निष्काम, हम भी निष्काम नहीं है। क्योंकि हम भी अगर सर्विस करते हैं तो उसका हमको एवजा मिलता है, बाबा देता है। तो वो निष्काम नहीं है। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, इसलिए बाबा कहता है आप निष्काम नहीं हो, आपको तो मिलता है, मैं नहीं बनता। मकान भी तुम बच्चों के लिए बनाए, मैं तो पुरानी कुटिया में बैठा हूं। तो आज बाबा कहता है ना, सारा शांति धाम, शांतिवन, पांडव भवन सब बने, कैसे कैसे एक्सपेंड हुआ। बाबा कहता मेरा तो वही है, मेरे लिए पुराना मकान, पुराना शिव। शिव बाबा पुराने तन में रहता है तो वह फिर कहाँ जाएगा? निष्काम सेवा एक पाप ही कर सकता है। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो बाबा से हम विश्व के मालिक बने का वर्षा लेते हैं, तो खुशी से झोली भरनी चाहिए। देखो ज्ञान कितना ऊंचा है। भक्ति में तो क्या क्या दान पुण्य जप तप आदि करना पड़ता है। सदगति दाता तो एक बाप है। तो बाबा ने क्या किया? बाप ने आकर ज्ञान घृत डाला है। तो मुझ आत्मा की जो लौ है वो जगी रहे, जागती ज्योत रहना। और जागती ज्योत बाबा कहता है तब रहेगी जब हम ज्ञान का घृत डालते रहेंगे, अर्थात नॉलेज की चर्निंग करते रहेंगे। जितनी हम बाबा की नॉलेज को इमर्ज रखते हैं उतनी मेरी आत्मा की चेतना जागृत रहती है। तो बाबा आकर ज्ञान घृत डालता है,
सतयुग में सबकी ज्योति जगी रहती है, तो हमें जागती ज्योत बनना, आत्मा की चेतना जगी रहे, अर्थात अपना निज स्वरूप इमर्ज। परंतु वहां पर ज्ञान नहीं रहता कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान, वो है प्रारब्ध। नए सिर चक्र शुरू होता, ये अनादि है। सूर्य निकलता है फिर जाता है, ये धरती का फेरा, ऐसे नहीं ईश्वर फेरता है। तो बाबा कहता है ये चक्र वैसा ही है जैसा धरती का फेरा है, ये चक्र चलता रहेगा, कोई ईश्वरीय फेर नहीं है। आज तो मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा तो क्या कहता है बाबा, घर घर को मंदिर बनाना। हमारे संस्कार वाइब्रेशन, मुझसे वाइब्रेशन कौन से निकल रहे हैं? मंदिर में जाते हो तो कैसे वाइब्रेशंस होते हैं? शांति के, एकदम प्योर। तो मेरे घर में ऐसे वाइब्रेशन, घर घर को मंदिर बनाना, परिवार वालों की भी सेवा करनी, ऊंच ज्ञान का सिमरण कर खुशी से जोड़ी। दूसरा, बाबा कहता किसी भी देहधारी को याद नहीं कर। क्यों? क्योंकि मुझे संस्कार बाबा के जैसे बनाने हैं, देहधारियों जैसे। तो मुझे अगर टाइम है तो क्यों ना मैं बाबा का सिमरण करूं, अपने स्वरूप में स्थित हूं। क्यों मैं टाइम वेस्ट करूं, अपना बुद्धि योग ऊपर लटका। कौन हूं, कहां से आया और क्या बन रहा हूं। सुहावने संगम युग पर जीते जी परलौकिक बाप का बनना वरदान। तो बाबा कहता है यथार्थ सेवा द्वारा, सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भव। मंच बाबा हमको वरदान देता है, मन बुद्धि से तंदुरुस्त बन जाओ। उसके लिए बाबा क्या कहता है, यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले। सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या होता है? बाबा हमेशा कहते हैं सेवा का प्रत्यक्ष फल दुआएं मिलती हैं। तो लेकिन यथार्थ सेवा, एक्यूरेट सेवा, निमित्त भाव सेवा। तो बाबा कहता है यदि सेवा योग युक्त, इसको कहते हैं निमित्त भाव से, और यथार्थ है, तो सेवा का फल खुशी, अतीन्द्रिय सुख, डबल लाइट की अनुभूति, बाप के कोई ना कोई गुणों की अनुभूति प्रत्यक्ष फल के रूप में जरूर होती। कंडीशन बाबा कहता है यदि सेवा योग युक्त और यथार्थ है। योग युक्त सेवा अर्थात अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित हो, निमित्त भावपन सेवा करने वाला। तो बाबा कहता है और जो प्रत्यक्ष फल खाते हैं वे मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त रहते हैं। तो प्रत्यक्ष फल आज बाबा कहता है बाबा के कोई ना कोई गुणों की अनुभूति, चाहे वो रहम दिल का गुण हो, क्षमा भाव हो, शुभ भाव हो, शुभ कामना हो, मधुरता हो, धैर्यता हो, सत्यता हो, पवित्रता हो। तो बाबा कहता कोई ना कोई गुणों की अनुभूति, और वो प्रत्यक्ष फल खाएंगे, वो गुण अपने में आते हैं तो तंदुरुस्त रहेंगे। तो अगर कमजोर रहते हैं तो समझो ताजा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते। प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता है, इसलिए आपका स्लोगन है एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। स्लोगन अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्म योगी। तो बाबा हमेशा कहता है कि अपने कर्म टैली करो, कि मेरा कर्म वही है जो ब्रह्मा बाबा का। तो अगर हम अपने कर्मों को टैली कर कर करेंगे तो कर्म योगी बन जाए। तो ओम शांति। ये थी आज की बाबा की मुरली, है ना? कितनी
बाबा ने समझानी दी, कितनी सीख देता है बाबा की कैसे अपने आप को परिवर्तन करना है, इस धुन में रहना है। मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन